आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर और आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं जम्मू कश्मीर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सलीम रहमान जी से। सर, आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू। सर, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की बात की जाए या स्पोर्ट्स की बात की जाए तो एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। फिजिकल एक्टिविटीज़ की अगर बात की जाए तो आपके द्वारा टाइम टू टाइम एक्टिविटीज़ करवाई जाती है। बेसिक अगर बात की जाए प्लेयर्स की, तो किस तरह की आपके द्वारा सपोर्ट उन्हें मिलती है शुरुआती दौर में? देखिए, बेसिकली हमारा ये मैंडेट है कि हमको 19 साल तक के बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में डालना है और ये स्कूल लेवल है अप टू 12th। तो बेसिकली जो बच्चे को गेम के साथ जुड़ना है, बच्चे को कॉन्सेप्ट देना है गेम का, वो हमारा डिपार्टमेंट देखता है। तो उसके बाद एक बार वो अपना गेम चुनता है, ही डिसाइड्स विच गेम ही हैज़ टू अडॉप्ट फॉर द लाइफ, तो फिर ऑटोमेटिकली उसके जो स्किल्स हैं वो हार्नेस होते हैं और वो इम्प्रूव करता है और अल्टीमेटली लाइफ टाइम के लिए एक गेम अडॉप्ट करता है। तो बेसिक काम जो है वो यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का ही है कि जब हम रिमोटेस्ट एरिया से गवर्नमेंट स्कूल्स में से बच्चों को पिकअप करते हैं, उनको एक गेम को अडॉप्ट करने के लिए कहते हैं, उनको उनके चॉइस, उनकी एप्टीट्यूड के हिसाब से उनको आइडियाज़ देते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो देन वंस दे डिसाइड, देन दे कैन टेक द गेम इन अ प्रोफेशनल वे और उसके बाद बहुत सारे एवेन्यूज एंड अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पे वो उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। उनका टैलेंट भी देखा जाता है और देखा जाता है कि कौन से स्पोर्ट्स में उनका रुझान है, तो उसी की तरह से आप उन्हें आगे भेजते हैं। जी, अभी गुलमर्ग की बात की जाए, वहाँ पे आपके द्वारा कई सारी एक्टिविटीज़ करवाई जा रही है। स्केटिंग की बात की जाए, किंग की बात की जाए, तो कई अदर एक्टिविटीज़ जो है वहाँ पे करवाई जा रही है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर, कितना अच्छा रिस्पॉन्स? देखिए, मैं बताता हूँ, यूथ सर्विस और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पहले से ही पिछले 40 साल से स्कीइंग करवाता था बच्चों को। जितने भी आपके बड़े स्केयर्स मिलेंगे स्टेट में इस वक्त, वो बेसिकली यूथ सर्विस स्पोर्ट्स से ही स्कीइंग सीखे हुए हैं। तो हमारा एक इस्टेब्लिश्ड प्रोग्राम है जिसमें बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस कोर्सेज होते हैं, जिसमें जो बच्चा बेसिक करता है और बड़े प्रोफेशनल टीचर्स हैं हमारे पास। बच्चों को रहने का भी अच्छा इंतज़ाम है। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने देखा कि जम्मू प्रोविंस के बच्चों को इस तरफ का रुझान बहुत कम है, उनका एक्सपोजर ही बहुत कम था। जब मैंने देखा कि जम्मू प्रोविंस के बच्चे तो हैं ही नहीं, उनको तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है व्हाट इज स्कीइंग, तो इतनी अच्छी, ये तो गॉड गिफ्टेड गेम है और गॉड गिफ्टेड गेम तो है ही, लेकिन उसके साथ हमारी अपनी स्टेट की गेम है, जो गेम खाली कुछ स्टेट्स में खेली जाती है। तो वाई पीपल शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ सच ए वंडरफुल स्पोर्ट। तो फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से बात की, उनसे मीटिंग की, पेरेंट्स को कन्विंस किया कि अपने बच्चों को वहाँ भेजो, और मैंने इंश्योर किया, लास्ट टाइम भी हमने किया था बट इट वाज इन अ स्मॉलर स्केल, तो एट ए वेरी लोअर लेवल, बट स्टिल 100-200 बच्चे हमने लास्ट ईयर भी जम्मू प्रोविंस से बेचे और ऐसा रिस्पॉन्स था कि वो बच्चियाँ जो थी हमारी वहाँ पे, वो वहाँ से मैसेज कर रही, हम वापस नहीं जाना चाहते। तो एंड दे कन्वेड दिस मैसेज टू देयर एंटायर फ्रेटर्निटी ऑफ कलीग्स, फ्रेंड्स। तो इस बार इतना ज़्यादा रिस्पांस रहा कि अब हम उनको अकोमोडेट नहीं कर पा रहे। तो लेकिन वी हैव एंश्योर्ड कि जम्मू के हर एक डिस्ट्रिक्ट से बॉयज़ एज वेल एज गर्ल्स शुड गो एंड पार्टिसिपेट इन स्कीइंग। बेसिक कोर्स सबको सीखना है और आज की डेट में हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट्स काम कर रहे हैं, वहाँ पे स्कीइंग कर रहे हैं। और इस साल हमने प्रीपोन करना पड़ा स्कीइंग कोर्स, अदरवाइज इट वुड स्टार्ट फ्रॉम 21st ऑफ दिसंबर और 25th ऑफ दिसंबर। वी स्टार्टेड फ्रॉम 10th क्योंकि हमारे पास लोड बहुत हो गया। तो बट एट द सेम टाइम वी वांट टू गिव, बच्चों को हम ये अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं कि वो आके देख लें इसको, और हो सकता है सम ऑफ देम कैन बी इंटरनेशनल प्लेयर्स। और ये खेली जाती है सिर्फ हिमाचल, उत्तराखंड में एक जगह पे गढ़वाल में, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। तो इस वक्त हमारे जम्मू प्रोविंस के राजौरी, पुंछ और पुंछ, कठुआ और किश्तवाड़ की टीमें हैं बॉयज़ की। नेक्स्ट इट विल बी फीमेल्स एंड देन साइमल्टेनियसली 3 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के भी है। तो 6 डिस्ट्रिक्ट इस वक्त कर रहे हैं, जिसमें 3 जम्मू के, 3 कश्मीर के हैं। जिस तरह से आपने बताया कि उनके पेरेंट्स को भी कन्विंस करना पड़ता है कि बच्चों को आगे जाके लाओ, क्योंकि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ऐसी है जिसमें मन लग जाए एक बार तो हम उसके बाद करते ही रहते हैं। तो कभी डिफिकल्टी आई उन पेरेंट्स को कन्विंस करने में? अब ये मैं आपको बताऊं कि अब हमें सिफारिशें आ रही है कि हमारे बच्चों को पहले भेजो। इतना लोग हमें फ़ोन कर रहे हैं, बाकी लोगों से कह रहे हैं हमारे बच्चों, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस ने पहले ही, हमने तो सारे पेरेंट्स से, लेकिन हमारा एक काम है कि हम जो ये काम कर रहे हैं हम पूरा कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से कर रहे हैं। मेरे जितने भी ट्रेनर्स हैं
टीचर से, हमने उनको घर से भी करवाया कोविड टेस्ट और बच्चों को भी, और वहाँ पे जाके ऑन स्पॉट उस दिन भी करवा दिया। एंड वी आर ट्राइंग टू मेंटेन सोशल डिस्टेंस एंड फॉलो ऑल द कोविड प्रोटोकॉल्स। आपके द्वारा कहीं ना कहीं एक और इनिशिएटिव लिया गया था, कोविड जिस तरह से लॉकडाउन था, कोविड का अभी भी दौर चल रहा है, तो आपने सोचा कि क्यों ना बच्चे कोविड के दौरान भी फिजिकल एक्टिविटीज़ करें, वर्चुअली आपने उनके द्वारा ये करवाया गया, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जब कोविड था तो हमें ये एहसास था कि बच्चे घर में बैठे हुए हैं, तो उनको आइडल नहीं बैठने देना है। तो वी स्टार्टेड डिफरेंट एक्टिविटीज़ वर्चुअली। हमने क्या किया कि हमने सारे बच्चों को ऑनलाइन ले लिया, उनको रजिस्टर किया अपने साथ। फिर यहाँ से जो हमारे डिफरेंट गेम्स में, जैसे मार्शल आर्ट में कोई कोच था हमारा, फुटबॉल में कोई कोच था, वॉलीबॉल में जो बेस्ट कोचेज़ थे, उनको बोला कि आप घर में वीडियो बनाओ और उसको फिर डिसिमिनेट करो, उसको फिर इस पे शेयर करो, शेयर करके, ताकि जो वॉलीबॉल वाला है, हमने इनको ये कोचेस को ये बोला, वो आप वैसी एक्सरसाइज दिखाना जो घर में प्रैक्टिकल है, जो घर में कर सकते हैं। जैसे वॉलीबॉल वाले ने अपने कमरे के अंदर दिखाया कैसे करना, अपने कॉरिडोर में दिखाया, तो साइमल्टेनियसली फुटबॉल वालों ने भी ऐसे ही किया, मार्शल आर्ट छत पे बैठ के फुटबॉल इनोवेशन करते रहे। हाँ, और फिर उसको हमने शेयर किया। हमारा जो बहुत बड़ा नेटवर्क है, 15,000 तो हमारा, 11-12 तो हमारा स्टाफ है, उसके बाद ये सब लोग जुड़े हैं स्कूल बच्चों के साथ, तो ये तो लाखों में बनता है। और राइट अप टू टंगडार एंड बनी एंड बसोली, एवरीवेयर वी वर कनेक्टेड। तो हमने उनको ये मैसेज दिया कि आप इसको फॉलो करो, और साथ में वो फॉलो भी करते रहे, एक्टिव भी रहे, और गेम भी चलती रही। और उसके साथ हमने ये भी किया, उसके बाद हमने कुछ बच्चों को बोला कि अब आप जो ये सीखा यहाँ से, इसको अडॉप्ट करो, इस पे प्रैक्टिस करो, और आप अपनी वीडियो हमें भेजो। जब उन्होंने वो वीडियो भेजी, फिर हमने उसको भी शेयर किया, ताकि फीडबैक जो है वो हमने अपने चैनल के थ्रू, अपने यूट्यूब, व्हाट्सएप सबसे शेयर किया, ताकि लोगों को ये लगे कि जो बच्चे सीख रहे हैं वो उनका क्या रद्द अमल है इसमें, उनका क्या, वो हाउ दे आर अडॉप्टिंग टू दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज। और उसके बाद जब 21 जून था, जब हमारा योगा डे था, तो इट वाज हिट अक्रॉस J&K. Everywhere we had done yoga exercises on that day, and then it is being followed by people also, but we had given them the best techniques, best methods, सारा कुछ हमने उनको scientifically जो ideal type of yoga teaching थी वो हमने सिखाई through our departmental टीचर्स। जी, मुझे बताइए, जिस तरह से आपने कहा कि हमने ऑनलाइन जब ये प्रोसेस किया तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, आपका क्या मानना है कि ऑफलाइन ज़्यादा लोगों का रिस्पांस रहा, बच्चों का रिस्पांस रहा, या ऑनलाइन ज़्यादा रिस्पांस रहा? देखिए, एक चीज़ है, बच्चे को अंदर कंटेन करना कोई आसान काम नहीं है, और अल्टीमेटली बच्चों को बाहर तो आना ही है। देखो, कोविड इट्स ए लाइफस्टाइल डिजीज़ नाउ जी। मेरा तो ये मानना है कि प्रॉपर प्रोटोकॉल लेके, प्रॉपर डिस्टेंसिंग मेंटेन करके बच्चों को खिलाना बहुत ज़रूरी हो गया है। ठीक है, आप अंदर करवा लोगे, बट अप टू व्हाट लिमिट? फिजिकल एक्टिविटी तो बहुत कम होगी ना, तो ये वहाँ बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना, ग्राउंड में खेलना, इट गिव्स यू, इट डजंट गिव यू ओनली फिजिकल हेल्थ, इट गिव्स यू अ मेंटल हेल्थ ऑल्सो। तो इट कीप्स यू फिट, इट कीप्स यू अवे फ्रॉम मैनी बैड थिंग्स। सो it enhances your skill, it enhances your sharing capacities and other many other things. स्पोर्ट के तो बहुत एडवांटेजेस हैं। तो अब मेरा तो ये, आई एम फर्म बिलीफ कि जो फिजिकल एक्सरसाइज है, इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द virtual thing, but during the COVID times that was necessity। जी, जब से आप ये प्लेयर्स को खिला रहे हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, मुझे बताइए कि जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनको नेशनल, जिस तरह से नेशनल लेवल तक भी पहुंचे हैं, वो क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर कि इंटरनेशनल लेवल को लेकर किस तरह से उनको एक्सपोजर मिलेगा? देखिए, मैंने पहले ही शुरू में ही कहा था आपको कि हमारा काम है बच्चों का रुझान बढ़ाना किसी गेम की तरफ। वंस एक बार वो हो जाए तो उसके बाद वो एक्सेल तो करते हैं 12th के बाद ही करेंगे, तब तक वो हमसे निकल गए होते हैं, लेकिन हमने उनकी एक बुनियाद डाल दी होती है। तो वंस दैट पार्ट इज़ डन, अगर जब वो काम हो गया तो हम जोन लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गेम कराते हैं, डिस्ट्रिक्ट से फिर हम डिवीजन करवाते हैं, डिवीजन से स्टेट करवाते हैं, स्टेट के बाद हम नेशनल करवाते हैं, विच हैपन्स अक्रॉस कंट्री इन डिफरेंट स्टेट्स। तो हमने भी लास्ट ईयर 3 करवाए थे। तो उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे जाने का भी एक प्रोविज़न है, लेकिन उसके लिए उस लेवल का टैलेंट होना चाहिए। वो एक नेशनल लेवल की सिलेक्शन कमेटी होती है, तो उसमें अभी लास्ट ईयर हमारा कोई नहीं गया, बट साइमल्टेनियसली जितने भी हमारे अवार्डीज थे, जितने भी हमारे मेडलिस्ट थे, नहीं ऑल मेडलिस्ट, जितने भी हमारे मेडलिस्ट थे, हमने दैट कम्स अराउंड 1500 समथिंग।
उनको हमने सबको स्कॉलरशिप दिया है एज पर द नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। जी, स्कॉलरशिप को लेकर अगर बात की जाए तो किस तरह का प्रोसेस रहता है उसको, और बच्चों को जिस तरह से आपने कहा कि बढ़ चढ़कर वो आगे आ रहे हैं और बढ़ चढ़कर खेल रहे हैं, और आपका भी एक मोटिव है उन बच्चों को बढ़ चढ़कर आगे लाना और इस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवाना। देखो, मेरा ये मानना है कि हमारा तो वे आर गवर्न बाय द गवर्नमेंट रूल्स। हमें तो जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है हम उसी के हिसाब से स्कॉलरशिप देते हैं। बट हमारा आज की डेट में कोई बैकलॉग नहीं है। वी हैव जितने भी थे, लास्ट ईयर हमारा बैकलॉग था, इस साल हमारा कोई बैकलॉग नहीं था। इवन वी हैव क्लियर्ड द प्रीवियस ईयर्स लाइबिलिटी ऑल्सो। दैट इज़ वन पार्ट। नंबर 2, जितने भी बच्चे हमारे साथ खेलने जाते हैं, जब वो डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, स्टेट या नेशनल पे जाते हैं, तो ऑल द एक्सपेंसेस आर बोर्न बाई यूथ रिसर्च स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। मैं आपको ये भी बताऊं, गुलमर्ग इज़ ए वेरी कॉस्टली प्लेस एंड द गेम्स, स्कीइंग इज़ ए वेरी कॉस्टली गेम। अगर आप पर्सनली कभी जाओगे वहाँ तो आपको स्की हायर करने में 600 रुपया लगता है पर डे। सो अगर आप 15 दिन का कोर्स करते हो तो ये तो बहुत कॉस्टली अफेयर है। एंड देन ट्रेवलिंग फ्रॉम जम्मू, कठुआ और फ्रॉम कुलगाम और कुपवारा, ट्रेवलिंग, रहना, खाना पीना, कोचिंग, सिक्कीज, use of lift, everything is being provided free of cost by Youth Services and Sports Department with the support of the government. तो it's not a small thing. मतलब बच्चे को even a zero penny मतलब एक्सपेंस है। तो यू कैन इमेजिन कि साइमल्टेनियसली वी हैव डन ट्रैकिंग आल्सो दिस ईयर। प्रेजेंटली बात की जाए तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस आपको देखने को मिल रहा है। बच्चों में भी बात की जाए, आपके द्वारा भी अच्छा कार्य किया जा रहा है, गवर्नमेंट द्वारा भी अच्छा कार्य। फ्यूचर प्लान के बारे में क्या सोचा है कि किस तरह की एक्टिविटीज़ रहेंगी? फ्यूचर प्लान में हमारा बहुत कुछ है। हमारा यूथ फेस्टिवल होने वाला है यहाँ 21 से, हम 21 ऑफ दिसंबर से यूथ फेस्टिवल करने जा रहे हैं। यूथ फेस्टिवल में हमको ये करना है कि उसमें पहले हम, उसमें 2 तरीके हैं, एक तो फिजिकल मोड, एक वर्चुअल मोड। पहले तो हमने लोकल, जैसे लोकल कल्चर है, लोकल डांसेस हैं, क्लासिकल है, जैसे भद्रवा का अपना डांस है, बुलावर का अपना डांस है, जैसे रामबन का अपना एक वो थाली डांस है। सो हम उन सब को, या कश्मीर में लेडी शाह एक होता था, या फिर हमारा बांड पत्थर होता था कश्मीर में। सो वी विल ऑल क्लब दैट, सारे सब कुछ और नहीं, फिर हमें पोइट्री राइटिंग, ये पेंटिंग वगैरह वगैरह, वो सारा कुछ हम 21 से करवाने जा रहे हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे उसको डिपिक्ट करेंगे। जो टॉप जो फर्स्ट आएंगे हर एक एक्टिविटी में, उनका हम यहाँ पे एक फंक्शन अरेंज करेंगे जहाँ पे हम उसको रिकॉर्ड करके नेशनली चलाएंगे। वर्चुअल, फिर उसको हम वर्चुअल ले लेंगे और उसमें कंपटीशन होगा अक्रॉस कंट्री। फिर हमारी एक्टिविटीज़ को कंपेयर किया जाएगा विद रेस्ट ऑफ द कंट्री। दैट इज गोइंग टू बी ए ह्यूज एक्सरसाइज। कहीं ना कहीं बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा ये एक्सपोजर उनको मिलने वाला है, और साथ ही साथ बच्चों के अंदर जितना भी टैलेंट है, कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि बच्चे टैलेंटेड होते हैं लेकिन उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है गवर्नमेंट द्वारा उनको दिया जाएगा और आगे जाके काफी ज्यादा एक्सप्लोर भी वो खुद को कर पाएंगे। एब्सोल्युटली। क्या एक मैसेज सभी व्यूअर्स के लिए देना चाहेंगे, खासकर युवाओं के लिए देना चाहेंगे जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में अभी तक पार्टिसिपेट जिन्होंने नहीं किया है? जिन्होंने नहीं किया तो मैं तो ये बच्चों को कहूँगा कि सिर्फ क्रिकेट के पीछे ना भागे, बहुत सारी और गेम्स हैं और उनमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है एक्सेल करने की, और वो भी आपको और वो ज़्यादा फिजिकल फिटनेस देती है। और अगर आपको प्रोफेशनली अडॉप्ट करना है तो वहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हायर इज़ मच मोर देन क्रिकेट। तो इसलिए सभी गेम्स पे फोकस करो, अपना एप्टीट्यूड देखो, अपना एटीट्यूड देखो, अपनी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स देखो और वैसे ही गेम अडॉप्ट करो। और पेरेंट्स से मेरा ये है कि बच्चों को गेम में डालना मैंडेटरी करो, इस पर उतना ही फोकस करो जितना पढ़ाई में करते हो। तो हमारे बच्चे अगर ठीक रहे तो सब कुछ ठीक होगा। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। साफ तौर से उन्होंने कहा कि बच्चों को अपने टैलेंट को पहचानना चाहिए। स्पोर्ट्स में कई सारी एक्टिविटीज़ होती है, कई सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है, हमें बढ़ चढ़कर उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और इनके द्वारा अभी भी करवाया जा रहा है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स जो है बच्चों को देखने को मिला। और जिन्होंने अभी तक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया, उन सभी लोगों को, उन सभी बच्चों को हम यही कहेंगे कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें और बढ़ चढ़कर उस तरफ जीते भी। अगले वीडियो को फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।